तो चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में हम कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं जो कि दिखने में काफ़ी छोटे होते हैं, बट जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे लिए। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जैसे सपोज हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो x प्लस अगर 1/x अगर हमें 2 दिया होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 होती है। ये क्वेश्चन में जब काम आता है जब हमें सीधी वैल्यू पुटिंग करनी होती है या कुछ इस टाइप की फॉर्म दी हुई होती है। सिमिलरली अगर हमें x प्लस 1/x अगर -2 गिवन होता है तो हम कह सकते हैं कि जो x है हमारा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। एक और रिजल्ट देखो कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया होता है तो हम कह सकते हैं कि जो x क्यूब है वो -1 होता है। या एक चीज़ और हम जो यहाँ से निकाल सकते हैं वो ये है कि x इक्वल टू a प्लस 3 प्लस x प्लस a, ये जो है ये हमेशा 0 होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी a की वैल्यू पुट करता हूँ और इस फॉर्म में अगर हमारा सवाल आता है तो जो इसका रिजल्ट होता है वो 0 होता है। कैसे? लेट सपोज कि मैं a बराबर 5 पुट करता हूँ तो मेरा जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 5 पुट करा तो x5 प्लस x8 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x5 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यह कितना आता है, एक्स क्यूब प्लस 1 आता है। यहाँ से वापस से मैं जो एक्स क्यूब की वैल्यू है -1 रख दूंगा तो कंप्लीट जो हमारा रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। तो हमेशा इस फॉर्म में जब भी हो और x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हो तो उसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और सिमिलरली हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो x6 होता है वो -1 होता है। और यहाँ से भी हम वो रिजल्ट निकाल सकते हैं कि xa प्लस 6, तो ये जो होता है ये भी क्या होता है, 0 होता है। ओके, यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर a बराबर 5 रखा था तो अभी 5 रखते हैं, x5 प्लस x11 हो जाता है। यहाँ से x5 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस x6 हो जाएगा। तो अगेन जब मैं x6 की जगह -1 रखूँगा तो ये पूरा कंप्लीट जो है 0 दे देगा। ओके, एक और आइडेंटिटी देखो, अगर मेरे पास 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, जैसे सपोज x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये गिवन है। ठीक है, इसमें से x क्या है, जो ये फर्स्ट नंबर है और ये जो है मेरा फोर्थ नंबर है। ऐसे सवाल भी आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो याद रखो भाई आप लोग। यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर होगा वो फोर्थ नंबर से उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी +1, इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, ठीक है, और -1 कर देना है। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये 2 × 3 × 4 × 5 है। तो ये तो हमें पता है 4 5 20 या 60 दूनी 120 होता है। अगर इसको इस फॉर्म में सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 × 5 + 1 यानी 11 का स्क्वायर, जो कि होता है 121, -1 करूँगा तो 120, यानी यहाँ से आ रहा है इक्वल। तो आप ये कुछ रिजल्ट्स हैं ना, ये याद रख सकते हैं। और इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड ये वाला सवाल आप ट्राई करके बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना।